आखिर क्यों पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया? जी हाँ, आप जो पीछे मेरे मोहतरमा देख रहे हैं उनका नाम ज़ैनब अब्बास है और इन्हें इंडिया से वापस से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि पहले तो ये आई कैसे थी, क्योंकि पाकिस्तान का हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आने की अनुमति थी, लेकिन उसके बाद वीज़ा का काफ़ी इशू आ रहा था पाकिस्तान जर्नलिस्ट को लेकर के। फिर बीच में पाकिस्तान फैंस के वीज़ा की भी रिक्वेस्ट हुई थी, लेकिन उस पर भी हामी नहीं भरी गई थी। लेकिन ज़ैनब अब्बास आईसीसी की तरफ से एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनकर आई थी और उसके बाद कुछ 4-5 मैचेस के बाद एक बार उनके कुछ पुराने ट्वीट्स निकल कर आते हैं जिसमें वो भड़काऊ ट्वीट्स करती हुई दिखती हैं। एक उनका ट्वीट जो पुराने हैंडल, मतलब हैंडल्स यही था उनका, लेकिन पहले उनका जो आपका ट्विटर हैंडल था जिसका नाम था ज़ैनब लव SRK, उसको अब ज़ैनब ऑफिशियल जेड ऑफिशियल कर दिया गया है। तो ट्वीट हैंडल सेम है बट उसका नाम चेंज हो गया है। तो जो पुराना वाला हैंडल था, मतलब ज़ैनब लव SRK, उससे कुछ ट्वीट्स किए गए थे जो ट्वीट्स एंटी इंडियन थे, एंटी हिंदू थे और जिसकी वजह से उन पर उनके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज हुई और उस कंप्लेन से सारा मुद्दा निकल कर आया, जहां पर बात ये हुई कि ज़ैनब जो हैं वो पहले कुछ ऐसे ट्वीट्स कर चुकी हैं। इसका मतलब उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं एंटी इंडियन ज़रूर है और एंटी हिंदू ज़रूर हैं। लेकिन जब ज़ैनब आने वाली थी उससे पहले उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे इंडिया के फेवर में। उन्होंने कहा था कि फाइनली अपने उस पड़ोसी मुल्क में जा रही हूं जहां की एक्साइटमेंट हमेशा थी। एक लाइन के उस पार आखिर क्या है ये देखना, एक लाइन के उस पार जहां हमारे जैसे लोग हैं, एक लाइन के उस पार जहां हमारे ऐसा कल्चर है, सब कुछ हमारे जैसा है बट एक बाउंड्री है। आज उसके उस पार जाने का मौका मिल रहा है और अगले आने वाले 45 दिन तक वहां रहूंगी और वहां रहकर स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करूंगी। लेकिन 5 और 6 दिन, मतलब पहले कुछ मैचेस रिपोर्ट करने के बाद अचानक से ज़ैनब के लिए परेशानी शुरू हो गई और वो परेशानी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उनके कुछ पुराने ट्वीट्स थे जो निकल कर आ गए। दिल्ली के एक वकील, दिल्ली के एक लॉयर जिनका नाम है विनीत जिंदल, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करी। उन्होंने कुछ पुराने ट्वीट्स के बेसिस पे कंप्लेंट दर्ज करी और कहा कि कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जिनको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इंडियन होते हुए। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव उनके लिए है जो इंडिया की इज्जत करता है, जो हिंदू धर्म की इज्जत करता है, बल्कि ना कि उनके लिए जो जस्ट इसके ऑपोजिट या इसके अगेंस्ट बातें करता है। उसके बाद सारा विवाद खड़ा हुआ और फिर पीएमओ को उन्होंने टैग करा और उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्वीट्स पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि फाइनली इनको डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। जी हाँ, आपको याद दिला दूं कि ये वही ज़ैनब हैं जो एक बार बाबर आजम ने उनके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि ज़रा हद में रहो। तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी ये कुछ भड़काऊ ट्वीट्स भी करती रहती हैं और इन्होंने पास्ट में भी ऐसा कुछ करा है जिसके बाद इन पर कुछ स्पोर्ट्स के लोगों ने शायद रिवर्ट कर या उस ट्वीट के जवाब देते हुए उनका मुंह बंद भी करवाया। लेकिन एक बार जब इस बार आपको आईसीसी की तरफ से ये स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनकर आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं 5-6 दिनों के बाद जब पुराने ट्वीट्स निकल कर आते हैं तो इन पर पहले सवाल खड़े होते हैं, फिर इन पर कंप्लेन होती है और फाइनली इनको वापस से पाकिस्तान भेज दिया जाता है। समा टीवी जो कि पाकिस्तान का एक ट्वीट हैंडल है, उस पर ट्वीट करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास अब सेफली इंडिया से निकल चुकी हैं ड्यू टू सम सेफ्टी कंसर्न। उन्होंने कहा, वहां पर लिखा हुआ था कि वो फिलहाल दुबई में हैं और अब वहां से वो पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे। जैसा आपको पता है कि आप इंडिया से पाकिस्तान डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करते हो, वाया दुबई ट्रैवल करते हो। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई थी उसी तरह से ये भी आई थी और उसी तरह से ये वापस भी जा रही हैं। तो फिलहाल ये आपको दुबई में है, उसके बाद ये वहां से पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएंगी। इनके साथ साथ बात ये भी कहीं ना कहीं शुरू हुई थी फैंस को लेकर के कि पाकिस्तान के फैंस को परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलना चाहिए नहीं। लेकिन इस मुद्दे के बाद मुझे लगता है ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, ये जो एक टॉपिक खड़ा हुआ है ज़ैनब को वापस जाने के बाद, इसके बाद मुझे लगता है ये जो टॉपिक खड़ा हुआ है इसके बाद फैंस और जर्नलिस्ट को दोबारा से वीज़ा मिलना ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ज़ैनब का वीज़ा कैंसिल होना, क्या ज़ैनब को वापस डिपोर्ट करना सही था? क्या पाकिस्तान के और जर्नलिस्ट को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का वीज़ा मिलना चाहिए? क्या पाकिस्तान के फैंस को, क्योंकि 14 तारीख को एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्या उसके लिए इंडिया में पाकिस्तान के फैंस को या उनके जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।